अल्लाह नूर रुपया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। तो हमारे यहाँ नफरत नहीं चलेगी, ना दिल्ली चलेगी ना पंजाब चलेगी। कर देते हैं यूपी में मुसलमान देशद्रोही हैं, पंजाब में सिख देशद्रोही हैं, हरियाणा में जाट देशद्रोही हैं, वहाँ पर महाराष्ट्र में मराठे देशद्रोही हैं, गुजरात में पटेल देशद्रोही हैं। मैं भी कहता हूँ कटोगे तो बटोगे, एक रहेगा तो सेफ रहोगे। ये हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। जब तक हमारा पूरा देश एक नहीं रहेगा, ये लोग हमको बीजेपी वाले और सरकारी लोग खा जाएंगे हमको। अपना पैसा बटोरने के लिए अवाम में झगड़ा करवाते हैं, हिंदू मुसलमान कराते हैं। यहाँ कोई मसला नहीं है, हमारे साथ हिंदू भाई सिख भाई सब रहते हैं। हमारी खुशी में हमारे गम में सबसे पहले यही लोग निकल के आते हैं और हम इनके हर दुख में हर सुख में काम आते हैं। तो ये नफरत काम आने वाली नहीं है। वोट मांगते हैं हिंदू मुस्लिम पे। आज मेरे आबिद भाई मेरे साथ खड़े हैं, हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम सब लोग इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, हमारे में कोई आपस में कोई नफरत नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। लेकिन ये लोग सिर्फ कभी मंदिर बना दो, कोई मंदिर के नीचे खोद लो, कोई मस्जिद के नीचे खोद लो, इसमें ही आपको पूरे हिंदुस्तान को फंसा कर रखा। पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त जंगपुरा में मैं मौजूद हूं, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही हैं, क्योंकि महज 9 दिन बाद जो है वोटिंग डाली जाएगी और इसके लिए लगातार जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। क्योंकि आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ असली हिंदुस्तान खड़ा है, जहाँ नफरत की राजनीति की जा रही है और नफरत का जवाब जो है लगातार केजरीवाल दे रहे हैं। जो भाजपा कहती है कि घर घर भगवा देना चाहिए, तो केजरीवाल कह रहे हैं कि घर घर शिक्षा देनी चाहिए। तमाम हिंदुस्तान के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जो नफरत लगातार भाजपा की तरफ से की जा रही है? देखो, जिसके पास जो है वो वही परोसेगा। जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, जो खुद लड़ते रहते घरों में, वो आपको लड़वाएंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, वो आपको काबिल बनाएंगे। जैसी संगत वैसी रंगत, जो पुरानी कहावत चलती आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, मनीष सिसोदिया पढ़े लिखे हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे जो सब लोग आपस में बैठे, प्यार करें, पढ़े लिखे, एक ऐसा हिंदुस्तान, मजबूत हिंदुस्तान। जो बाहर के देशों में देखो सब पढ़े लिखे लोग हैं, तभी बाहर के देश मजबूत है। अनपढ़ देश कोई भी मजबूत नहीं है। जबकि हमारे प्रधानमंत्री की अपनी डिग्रियां फाइनल नहीं हो पा रही है अभी तक कि वो कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े। तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारे देश के लोग पढ़े लिखे आपस में बैठे बातचीत करें। इनको डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है, नौकरियां नहीं डिलीवर कर रही है, ये लोगों को रोजगार डिलीवर नहीं कर रहे, पढ़ाई डिलीवर नहीं कर रही। अगर कुछ डिलीवर नहीं करोगे तो वोट किस बात में मांगोगे? वोट मांगते हैं हिंदू मुस्लिम पे। आज मेरे आबिद भाई मेरे साथ खड़े हैं, हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम सब लोग इकट्ठे रहने वाले लोग हैं, हमारे में कोई आपस में कोई नफरत नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। लेकिन ये लोग सिर्फ कभी मंदिर बना दो, कोई मंदिर के नीचे खोद लो, कोई मस्जिद के नीचे खोद लो, इसमें ही आपको पूरे हिंदुस्तान को फंसा कर रखा हुआ है। आज से 10-5 साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब उस समय देश के राष्ट्रपति एक मुस्लिम थे, तब हमारा देश इतनी तेजी से प्रगति कर रहा था। और आज हमारा देश गर्क में जा रहा है। डॉलर का रेट देख लो, पेट्रोल का रेट देख लो, हर चीज का बुरा हाल हुआ पड़ा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये जो मोहब्बत कायम है भाजपा की नफरत से कभी खत्म होगी? ये भाजपा की नफरत तो अब एक दिन खत्म होगी रहेगी, जब तक ये सत्ता में, जब तक ये पूरे देश के अंदर नफरत का माहौल बना रखा है इन्होंने। वरना यहाँ का तो कल्चर ही मोहब्बत का रहा है, यहाँ का तो कल्चर ही मोहब्बत का है, यहाँ नफरत नहीं सिखाई जाती। ये अपने गलत मकसद के लिए अवाम को लड़ाते हैं, अपना पैसा बटोरने के लिए अवाम में झगड़ा करवाते हैं, हिंदू मुसलमान कराते हैं। यहाँ कोई मसला नहीं है, हमारे साथ हिंदू भाई सिख भाई सब रहते हैं। हमारी खुशी में हमारे गम में सबसे पहले यही लोग निकल के आते हैं और हम इनके हर दुख में हर सुख में काम आते हैं। तो ये नफरत काम आने वाली नहीं है, नफरत काम आने वाली नहीं है। मैंने आप लोगों को इसलिए चुना क्योंकि एक तरफ है दाढ़ी टोपी देख करके नफरत की राजनीति की जा रही है। भाजपा के लोग कहते हैं जिहादी आतंकी मुसलमानों को बोल दिया जाता है। पगड़ी देख करके जब पंजाब के सीएम रोड शो कर रहे हैं तो प्रवेश वर्मा कहते हैं कि देखिए जी पंजाब की गाड़ियां आ रही हैं, खालिस्तानी लोग आ रहे हैं। तो जो नफरत बांटने की कोशिश की जा रही है सिख समुदाय को लेकर के, मुस्लिम समुदाय को लेकर के, कैसे देख और समझ रहे हैं इन चीजों को? नहीं, उनका असल में मेन मोटिव नफरत है। वो नफरत से अपने वोट बैंक बनाते हैं। उन्होंने आम आदमी में उसको खाने पीने की कमाने की फिक्र छोड़कर उसे नफरत में मुब्तला कर दिया। वो बेचारा रात दिन नफरत में है, उसे खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, चिकित्सा भी नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा। बस वो नफरत में जो है उसको गर्क कर दिया है और वो नफरत ही बन के घूम रहा है और हर बार लड़ाई झगड़े की बात करता है। ये नफरत खाली हिंदू और मुसलमानों में नहीं फैलाई जा रही है, हिंदू और सिख में नहीं फैलाई जा रही। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया हिंदू मुसलमान। ये नफरत फैलाई जा रही है जाटों
और 36 बिरादरी में, 35 बिरादरी में। ये नफरत फैलाई जा रही है पटेलों और बाकी गुजरातियों में, ये नफरत फैलाई जा रही है, ये नफरत फैलाई जा रही है मराठियों और बाकी बिरादरियों में। ये ऐसे हर जगह पर नफरत का मुद्दा ढूंढ लेते हैं। एक दो बिरादरी बहुत बड़ी है, उसको देशद्रोही साबित कर देते हैं। यूपी में मुसलमान देशद्रोही हैं, पंजाब में सिख देशद्रोही हैं, हरियाणा में जाट देशद्रोही हैं, वहाँ पर महाराष्ट्र में मराठा देशद्रोही हैं, गुजरात में पटेल देशद्रोही हैं। ये नफरत की राजनीति का इनका बहुत अच्छी तरह से आती करनी है, वो करते हैं। पर दिल्ली में ये नहीं चलेगी, पंजाब में ये नहीं चलेगी, वहाँ पर प्यार चलता है। हमारे गुरु नानक देव जी ने हमको पहला उपदेश दिया है, अव्वल अल्लाह नूर पैया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। तो हमारे यहाँ नफरत नहीं चलेगी, ना दिल्ली चलेगी ना पंजाब चलेगी। बहुत बड़ी बात जो है कही गई है, कुदरत के सब बंदे। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं, वो कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हमारे देश के प्रधान, मैं भी कहता हूँ कटोगे तो बटोगे, एक रहेगे तो सेफ रहोगे। ये हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। जब तक हमारा पूरा देश एक नहीं रहेगा तो ये चीन वीन हमको लूट के खा जाएंगे, मार देंगे। इकट्ठे रहो, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब आपस में इकट्ठे रहो, सब आपस में प्यार एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करो ना। देखते हैं हमारे जितनी सुविधाएं, जितनी खनिज पदार्थ जितना हमारे देश में है, हमको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। कोयला, लोहा सब हमारे देश में भरपूर मात्रा में है, लेकिन ये हमारे उद्योगपतियों को बांटने के लिए, खरीद बेचने के लिए नहीं, बांटने के लिए हमको आपस में लड़वाते हैं ये लोग। हम लड़ेंगे, हम कटेंगे, हम बटेंगे, हम इकट्ठे रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। ये हमारे लिए, सब पूरे हिंदुस्तान के लिए है, नहीं तो ये लोग हमको बीजेपी वाले और सरकारी लोग खा जाएंगे हमको। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बाबूजी बताया कि हमारी बचपन की दोस्ती है, कितने साल पुरानी दोस्ती है? तकरीबन 30 साल इनसे हमारी दोस्ती है। 30 साल से हमारे पड़ोस में भोगल में रहते हैं, मैं निजामुद्दीन में रहता हूँ। निजामुद्दीन और भोगल का संबंध ऐसा है जैसे माँ का दामन, ऐसा बिल्कुल बचपन से। तो हमें कोई भी जरूरत होती है हम भोगल जाते हैं, इन्हें कोई जरूरत होती है निजामुद्दीन आते हैं, यही माहौल बना रहता है हमारा। और हमने तो इतना इन्होंने नफरत फैला दी, उसके बाद भी हम कहीं जाते हैं तो कोई नफरत नहीं है। अगर अपनी हिंदू भाई से मिलते हैं, कोई मोहब्बत वाली बात करता है, हमने तो देखा नहीं नफरत इनकी कहाँ काम आती है। मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा, एक कोई प्यार भरा पैगाम देना चाहे जो आज के टाइम पे नफरत भरी राजनीति की जा रही है, क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं, ये लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पर प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, यहाँ पे काम की ज़रूरत है, लोगों को नौकरी चाहिए, रोज़ को रोज़गार चाहिए। ये मुद्दे हैं हमारे, ये नफरत मुद्दा नहीं चलेगा। ऐसे तो आवाम बेचारी उसी के अंदर कूड़न में मर जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। इस देश का ही नुकसान है और किसी का नहीं है। ये किसको सिखाते हैं नफरतें, ये किसको काटने की बात करते हैं? अपने देशवासियों के लिए कहते हैं ना ये, और किसके लिए कहते हैं? और क्या हो रहा है बताइए। मैं आपसे जानना चाहूंगा बाबूजी के कुदरत के सब बंदे जैसा कि कहा जाता है, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो नफरत की राजनीति की जा रही है, क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? देखो मैसेज तो यही है कि सब प्यार से रहो आपस में। देखो मन मुटाव अब इनका मेरा आपस में चलता रहता है कई चीज़ों को लेकर, लेकिन ये नहीं कि हम धर्म सब भगवान के बनाए हुए हैं। भगवान जब एक है तो धर्म भी एक है। तरबूज को आप बेशक वाटरमेलन कह लो या तरबूज कह लो या कुछ कह लो, तरबूज तो तरबूज ही रहेगा। तो सब दुनिया तो एक ही है, धर्म तो भगवान तो एक ही है। सब आपस में मिल के रहो तो सुखी रहेंगे, नहीं तो लड़वाने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है ये हिंदुस्तान है और यही देश की खूबसूरती है कि मुस्लिम सिख सभी जो हैं आपस में भाई भाई हैं। और इस नफरत की राजनीति को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भाजपा का तो दिल्ली की सड़कों पर नारा है कि घर घर भगवा देना है, पर अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि घर घर भगवे नहीं बल्कि घर घर शिक्षा की ज़रूरत है, जिससे देश तरक्की करेगा।